अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आपकी सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। जुमे का दिन है, वीकेंड इज़ फाइनली है और यू नो आफ्टर दैट होल वीक ऑफ ईद की छुट्टी एंड वो वाला वीकेंड भी काइंड ऑफ ईद की छुट्टी ही के अंदर यू नो सबका काइंड ऑफ काउंट हो गया। तो दिस विल बी द फर्स्ट एक्चुअल वीकेंड सिंस वी गॉटन बैक टू आवर डेली रूटीन्स एंड आवर डेली लाइव्स एंड आई होप कि यू नो आप लोग इन्जॉय करें। जाएं, जाके बहुत सारी पिक्चरें लगी हुई हैं सिनेमा घरों में, बहुत सारी फिल्म्स लगी हुई हैं, उनको जाके देखें, इन्जॉय करें। 5 नई मूवीज़ आई हुई हैं दैट आर यू नो अवेलेबल फॉर यू गाइज टू वॉच एंड यू नो ऑलवेज फन टू सॉर्ट ऑफ गो आउट एंड एक्सपीरियंस थिंग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड अनदर थिंग यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि कल डॉक्टर साहब आए हुए थे, हम लोग हीट वेव के बारे में बात कर रहे थे, बट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि प्लीज़ बाहर से कोई भी अगर आप पानी पी रहे हैं कच्चा या कोई ऐसा खाना पीना खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो प्लीज़ बहुत केयरफुल हो जाएं और मेक श्योर करें कि आप जितना ज़्यादा क्लीन कर लें। एक बीमारी फैली हुई है जो वायरल है, उसका नाम है कॉलरा। बहुत पुरानी बीमारी है और बाय द वे 1935 के अंदर इसका इलाज नहीं था, लाइलाज थी और 35,000 लोग 20 दिन में मरे थे। तो मतलब इट्स नॉट लाइक अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस इलनेस। अब ऑब्वियसली इसका इलाज मौजूद है, मगर इस वक्त की कराची में स्पेशली और सिंध के बहुत बास्तर इलाकों के अंदर बुरी तरह इसका वायरस फैला हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं और ये वाटर बोर्न इलनेस है, यानी कि ये पानी के ज़रिए जो है फैलती है, पानी से फैलती है। ये वायरस जो है ये पानी के अंदर मौजूद होता है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं उसको प्लीज़ उबाल के पिएं, अगर नल का पानी है। अगर आप यू नो कहीं बाहर जा रहे हैं तो यू नो खाने पीने के अंदर थोड़ा सा एहतियात कर लें, किसी रेस्टोरेंट से खा रहे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो खैर दिस वाज वन लिटिल हेल्पफुल यू नो हिदायत फ्रॉम मी टू यू। इसी के साथ हमेशा की तरह मेरे पास कुछ आज की टॉप स्टोरीज़ हैं, उनकी जानिब चलते हैं। पहली जो ख़बर है वो कोविड-19 के टाइम के अंदर ऑब्वियसली यू नो जब भी कोई कैटास्ट्रफी होती है, कोई बड़ा मसला होता है, कोई बड़ी इलनेस होती है, कोई जंग होती है, तो ये फैक्ट अनफॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट नहीं है इसके ऊपर यू नो बाद में तबसरा करेंगे, मगर साइंस के अंदर बहुत सारी तरक्की होती है और इसी तरह की एक तरक्की जो है वो अभी सामने आई है। एक नेज़ल स्प्रे जो है वो डेवलप किया गया, इसका निट्रिक ऑक्साइड का नेज़ल स्प्रे है, नॉन्स के नाम से। लंदन में इसको यू नो इसके ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट करी गई और बेसिकली ये पता चला कि ये नेज़ल स्प्रे बहुत अच्छे से काम करता है अगेंस्ट कोविड-19। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी है डॉक्टर आइजक जॉन ने, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंट पीटर्स हॉस्पिटल, और इन्होंने कहा है कि कोविड-19 की इन्फेक्शन होने से पहले 2 स्टेप्स में काम करता है। पहले अगर आप इसको करते रहें तो आप बच सकते हैं, प्रिवेंटिव भी है, और बाद में it can stop the spread of the infection to other individuals. I think that's really cool. ये बेसिकली उसी तरह फनली इनफ काम करता है अगेंस्ट कोविड-19, जिस तरह कोविड-19 यू नो जिस्म के अंदर दाखिल होता है, जनरली नाक के ज़रिए दाखिल होता है और आप उसको इनहेल कर लेते हैं उसके वायरस को, उसी तरह एग्जैक्टली ये जो है ये यू नो वो होता है, काम करता है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। वील प्रॉब्ली बी सीइंग अ वेरी लार्ज रोल आउट ऑफ इट। आई डोंट नो हाउ मेनी कंट्रीज़ विल ऑप्ट फॉर समथिंग लाइक दिस। कौन सी फार्मास जो हैं वो कहाँ पर जा रही हैं।
इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि फ़िल्म की दुनिया से है। शर्मीन उबैद चिनॉय इज़ लाइक प्राइड ऑफ आवर नेशन। शी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग और उनसे हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट जो है वो आगे पेश करती हैं। इन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के हीरोज़ के को सेलिब्रेट किया है, और ताकि एक कॉन्वर्सेशन हम शुरू कर सकें। यू सी पीपल लाइक हर व्हेन दे ब्रिंग एन इशू टू लाइट, तो लोग उसके ऊपर बातचीत थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। जेन्युइनली इन ऑल सीरियसनेस क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो कि ग्लोबल फिनोमेना है, बट इस वक्त हमारे मुल्क में हम लोग करंटली एज वी स्टैंड इस वक्त भी उसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स से गुज़र रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल दौर है। बेसिकली अगर आप नोटिस करें कि बराजिस के अंदर, डैम्स के अंदर पानी ख़त्म हो गया है। पानी की किल्लत का मतलब ये है कि क्रॉप्स जो हैं वो नहीं होंगी। उसके बाद टेम्परेचर्स जो हैं वो राइज़ करते चले जा रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक्चुअली बहुत रियल है और बहुत बड़ा एक मसला है, जो कि अगर आप किसान नहीं भी हैं, अगर आप बहुत अमीर हैं और एसी में बैठने की सलाहियत रखते हैं, वो आपको भी अफेक्ट करेगा। इवेंचुअली इट्स गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी। कोई भी अकेला उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा। एवरीवन एज अ कम्युनिटी, एवरीवन एज अ सोसाइटी, एवरीवन विल सफ़र। सो शर्मीन ने बेसिकली इन्होंने एक पब्लिकेशन लॉन्च करी है। ये इनका आउटरीच इनिशिएटिव है। ये किताब जो है इसको रुमाना हुसैन ने लिखा है। इसने 14 क्लाइमेट चेंज हीरोज़ जो कि पाकिस्तानी हैं उनको हाईलाइट किया गया है, ताकि हम अपनी आगे वाली पीढ़ियों को सिखा सकें, मेरे ख़्याल में, कि क्या क्लाइमेट चेंज क्यों इतना ज़्यादा एक मुश्किल किस्सा है और जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि कराची के शहरों के लिए शहरियों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है। वो ये है कि ऑरेंज लाइन, जो कि एक बस ट्रांसिट सर्विस है जो कि कराची में इस वक्त रन करती है करंटली, वो उसको बेसिकली आगे ऑल द वे टू पोर्ट कासिम तक लेकर जाने के लिए बात कर दी गई है। पीपीपी के लीडर शर्जील मेमन ने रिपोर्ट किया है कि 49 और बसेस आएंगी और ये ऑरेंज लाइन के अंदर इस्तेमाल होंगी, और ये बसें जो हैं ये बेसिकली ऑल द वे टू द पोर्ट जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके और मसले मसाइल थोड़े से हल हो जाएंगे, क्योंकि ऑरेंज लाइन बसेस जो हैं ये फ़ास्ट हैं, इफ़ेक्टिव हैं और रीज़नेबली प्राइस्ड हैं। और मेरा भी इत्तेफाक हुआ था टू राइड इनटू वन, एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक के मसले मसाइल हैं, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई होप कि सॉल्व हों। इसी के साथ आज की जो मेरे पास टॉप स्टोरीज़ थी उनका अख्ताम हुआ है। लोगों से जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इस वक्त हम लोग चल रहे हैं एक हीट वेव के अंदर। सो प्लीज़ कोशिश ये करें कि अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिलीज़ को सेफ़ रखें, और कोशिश ये करें कि आप लोग जो हैं अपने आप को जो इस वक्त वायरसेस स्प्रेड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हीट एंड ऑल ऑफ दैट, उससे सेफ रखें। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से बुलाएंगे और किस्मत के हाल के बारे में कुछ बातचीत करेंगे उनके साथ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ ताकि हम अपनी किस्मत के हाल जल्दी से जान लें। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उरूज, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या है किस्मत का हाल, क्योंकि लगता है कि मुल्क हमेशा की तरह दोबारा से एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे
प्लैनेट्स वाइज, स्टार वाइज बात हो रही है आपकी जी। ईच ज़ोडिएक के हवाले से हम ये मंथ बताएंगे, नेक्स्ट कमिंग मंथ कैसा रहेगा। सही। तो देखिए ये जो प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे अहम तरीन जो बिज़नेस के हवाले से प्लैनेट है मरकरी, वो रेट्रोग्रेड चल रहा है इस वक्त। जब बिज़नेस रेट्रोग्रेड होता है, मतलब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, बिज़नेस फ्लक्चुएट करता है, करेंसी फ्लक्चुएट करती है। आप देखें करेंसी हमारी जो है डिवैल्यू हो रही है और डॉलर भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा अभी आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया गया, बिटकॉइन पे इफेक्ट पड़ा है और जो भी डिजिटल करेंसीज़ हैं उन पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। मेरी किसी से इंटरनेशनल जो बिटकॉइन वाले से बड़े मशहूर हैं उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझसे थोड़ा सा गाइडेंस ली थी। तो जो भी इंटरनेशनल करेंसीज़ हैं, जो मतलब डिजिटल करेंसीज़ हैं, वो सब फ्लक्चुएट करेंगी। वॉलेटाइल सिस्टम रहेगा बिज़नेस मार्केट का, जो है ना, मतलब अनसर्टेनिटी रहेगी। और लोग जो शेयर मार्केट है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान की तो खैर आपको पता ही क्रैश कर गई है बहुत, उसका अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लेकिन ये कि नैस्डैक वगैरह हो गया और जो इंटरनेशनल फॉरेक्स हैं वो मतलब स्टॉक मार्केट है, उसमें भी फ्लक्चुएशन रहेगी टिल 10 जून तक ये रहेगा। पूरा 10 जून जो है फ्रॉम अभी तो मई चल रहा है ना, 10 जून तक कोई भी जो बंदा बिज़नेस कर रहा है, लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, डिजिटल करेंसीज में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, ऑयल में करते हैं, तो वो सोच समझ के एहतियात के साथ तो यानी कि 10 जून तक कोई अच्छाई नहीं आने वाली, मतलब फ्लक्चुएट करेगी। देखें बात ये है कि इसमें पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। एक होता है मेजॉरिटी क्या कर रही है। हमारे यहाँ मतलब हर पता चला आपका जायचा बहुत अच्छा है, प्लैनेट अच्छे बैठे हुए, तो वो फ्लक्चुएशन आपने वहीं पे इन्वेस्ट किया जो बढ़ रहा था, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया लो। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी को इसमें केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये कि ये जो सिचुएशन अभी चल रही है सियासी, ये मैं आज से एक लंबे अरसे पहले पेशन गोई कर चुका हूँ आपके चैनल पे भी और चैनल्स पे भी। लेकिन एक और एस्ट्रोलॉजर हैं अनफॉर्चुनेटली, उनकी बड़े चैनल पे आते हैं तो उनकी बम्बार्टमेंट हो गई, उनकी मशहूरी हो गई। मेरी ही एग्जिट, मेरे पास बाकायदा वीडियोज़ हैं 1 साल पुरानी, 8 महीने पुरानी, एज इट इज़। लेकिन चूँकि वो छोटा चैनल था इसलिए पब्लिसिटी नहीं, अनफॉर्चुनेटली लोग कॉपी कर लेते हैं। तो ज़ोडिएक साइंस के वाले से अगर हम देखते हैं तो एरीज़ जो है बुर्ज हमल फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है, इसकी सूरत हाल इस वक्त बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक तो रिलेशनशिप में इशूज़ चल रहे हैं उनके साथ, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन हुआ है जो कि अच्छा नहीं होता। थोड़े ज़िद्दी हुए हैं, एग्रेसिव हुए हैं वो। ये महीना इनके लिए जो कमिंग मंथ है, कमिंग मंथ की बात हो रही है यानी जून की, वो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उनके साथ ज़बरदस्त किस्म की बुराई रहेगी, क्लैशेज रहेंगे। अगर अपने आप को कूल डाउन रखें, काम डाउन रखें तो बेहतर रहेगा। इसके एक्चुअल जो उनके पार्टनर हैं उसके अलावा उनके सीक्रेट लव अफेयर्स भी डिस्क्लोज हो सकते हैं। एरीज वालों के लिए ख़तरनाक है। और क्योंकि वो एरीज हो गया, लिब्रा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, टॉरस हो गया, ये बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते भी हैं और इनकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इनको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि इनके जो है वो जब राज खुल जाते हैं तो फिर आदमी एग्रेसिव हो जाता है और बाद दफ़ा शर्मिंदा भी हो जाता है। शर्मिंदा तो कम ही होते हैं लोग, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ हो सकता है। बाकी ये कि मनी मैटर्स में इनके लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी एरीज वालों के लिए। ओवरऑल ये मंथ कमिंग जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपने एग्रेशन को, टेम्परामेंट को ज़रा कूल डाउन रखें तो बेहतर है। सही। एरीज के बाद टॉरस सेकंड ज़ोडिएक साइन है जिसे हम बुर्ज सौर कहते हैं। इनके लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है इस वक्त, फाइनेंशियली भी ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा ये कि बहन भाइयों के हवाले से और रिलेटिव्स के हवाले से इश्यूज आ सकते हैं इनके साथ। इनका जो लॉर्ड है वीनस, वो इस वक्त एग्जॉल्टेड चल रहा है, यानी कि सितारों की जो पोजीशंस होती हैं सबसे मजबूत तरीन पोजीशन जो मानी जाती है वो एग्जॉल्टेशन होती है, यानी कोई सितारा अपने ऊंची तरीन पोजीशन में चला गया। सही। इनके लिए अगर कोई टॉरस है, प्योर टॉरस है, तो उसके लिए हो सकता है उसको नई गाड़ी मिल जाए, अच्छा, कुछ ज़बरदस्त हो जाए, उसको कपड़े नए मिल सकते हैं और बहुत अच्छी उसके लिए पोजीशन है। अगर बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली तो वो नया घर भी ले सकता है, घर में रिनोवेशन करा सकता है, फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, बाहर ट्रैवल कर सकता है। अलबत्ता बहन भाइयों के वाले से थोड़ी सी परेशानी रहेगी। करियर में भी जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा तरक्की उसकी नज़र आएगी तो जो उसके कॉम्पिटिटर हैं या उसके साथ कलीग्स हैं वो उससे जेलस होंगे, उसके खिलाफ साजिशें करेंगे, तो इससे बचना चाहिए उसको। ठीक है, सही। टॉरस हम बात कर रहे थे टॉरस की, अब जेमिनी की बात करते हैं। जेमिनी के लिए भी अच्छी सिचुएशन नहीं है 10 जून तक, क्योंकि जेमिनी का जो लॉर्ड है वो है मरकरी, वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। ठीक है। रेट्रोग्रेशन के बारे में बताता चलूँ, लोगों को साइंटिफिकल नॉलेज नहीं होती एस्ट्रोलॉजी की।
बेसिकली जो प्लैनेट होता है वो रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टा नहीं चलता, उसकी स्पीड नॉर्मल से स्लो हो जाती है। सही। तो उससे क्या होता है कि एक चीज़ मिसाल के तौर पे 100 माइल्स की स्पीड से चल रही है और दूसरी 80 की चल रही है। अगर 100 वाली 70 पे जाएगी तो 80 को लगेगा कि वो पीछे जा रही है। ठीक। एक्चुअल वो पीछे नहीं जा रही, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह मरकरी की जो स्पीड है, मूवमेंट है, प्लैनेट गर्दिश में चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड यूजुअल से स्लो हो जाती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्लैनेट्स पे पड़ता है, ज़ोडिएक साइंस पे पड़ता है, ह्यूमंस पे पड़ता है। तो बिलखुसूस मरकरी वालों के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, कोई चेक बुक साइन करना, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना, कोई नई ऐसी चीज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, पार्टनरशिप हो, बिल्कुल ना करें 10 जून तक, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मसले में अगर करें भी तो किसी और से करवाएं जिसका जो जेमिनी या विर्गो ज़ोडिएक साइन ना हो, जैसे कोई बीवी हो गई, दोस्त हो गया, उससे करवाएं और ख़ुद ना करें उसमें। और कोई आपने ट्रांजैक्शन की है, मतलब जैसे कोशिश आप करें कि ऐप्स यूज़ करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, आपने साइन डाला, पता चला आपने अकाउंट नंबर में 1 डिजिट गलत कर दिया, किसी और के अकाउंट में चला गया। ऐसे मेरे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं, बहुत बड़े एक एंकर थे, उनसे बात हो रही, तो उनसे गलती हो गई, पता चला किसी और के अकाउंट में चला गया। तो बड़ा एहतियात करें इस मामले में कि आपके साथ कोई आपकी आप कहीं डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं रह गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम गए, NIC गुम गया, पासपोर्ट गुम गया, इस तरह की चीज़ों से एहतियात रखें। 10 जून तक कोई बड़ा डिसीजन ना लें। कोई डॉक्यूमेंट यूज़ भी करें तो फोटोकॉपी यूज़ करें, ओरिजिनल यूज़ ना करें, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। केयरफुल रहें जेमिनी वाले। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म के एस्ट्रोलॉजर हैं। जेमिनी तक हमें लोगों की किस्मत का हाल पता चल चुका है, बट जेमिनी के बाद आती है बारी कैंसर की। कैंसर यानी सरतान, कर्क राशि कहा जाता है इसको। कैंसेरियंस के लिए इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो मेजर प्लैनेट है लक को डोमिनेट करता है वो है जुपिटर। हर एक जो भी ज़ोडिएक साइन होता है उससे 9th ज़ोडिएक साइन जो है उसकी लक होती है, ठीक है, किस्मत। और इस वक्त जो 9th लॉर्ड है जुपिटर, वो 9th हाउस में आ गया है 12 साल बाद। तो ये पूरा साल इनफैक्ट बहुत अच्छा रहेगा कैंसेरियंस के लिए। और ये मंथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुपिटर जस्ट एंटर हुआ है और जुपिटर के साथ वीनस भी कंजंक्ट है। दो पॉजिटिव प्लैनेट्स में जो है जुपिटर और वीनस माने जाते हैं। तो इनके लिए बहुत खुशकिस्मती का साल है। जो अनमैरिड लोग हैं उनकी मैरिज हो सकती है, जो चाइल्डलेस हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए उनके लिए बाहर जाने के इम्कान बन रहे हैं। ये कमिंग मंथ खास तौर पर लकी डे है इनके लिए। तो इनको स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा कि वो येलो कलर को, येलो चीज़ों को डोनेट करें और वेयर करें तो बेहतर है। ज़बरदस्त। लियो की तरफ चलते हैं। लियो के लिए आज का दिन और अभी पूरा ये जो मंथ है थोड़ा सा हार्ड है। एक तो ये कि उनके प्लैनेट्स के साथ एक हमारा नेगेटिव प्लैनेट होता है जिसे हम कहते हैं राहु आमतौर पे, और वैसे इसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रैगन हेड कहा जाता है इसको, ठीक है, उर्दू में से रास कहते हैं। ये इस तक कंजंक्ट है सन के साथ। तो सन जो ग्लोइंग प्लैनेट है, ग्लोइंग स्टार है, उसकी चमक और उसकी चीज़ जो है वो छुप जाती है। इस वक्त जो है बड़े अहम डिसीजन लेने में लियो वाले एहतियात करें। लियो वालों की कुछ हेल्थ को इशू हो सकता है, फिज़िकल या मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, चीज़ों में रुकावट होगी, लोग साजिशें करेंगे, मिसगाइड करेंगे। इस चीज़ में एहतियात करें। नए वेंचर स्टार्ट ना करें, और ख़ास तौर पे ऐसे काम जिसमें आपको गवर्नमेंट के लोगों से मिलना जुलना हो या अथॉरिटेटिव लोगों से मिलना हो, तो उससे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार करें तो बेहतर है। ज़बरदस्त। इनके लिए बेहतर ये है कि ये रूबी का स्टोन वेयर करें। लियोज जो है उनके लिए लकी स्टोन भी रूबी है। ठीक है। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है विर्गो यानी सुमला, कन्या राशि। सुमला वालों के लिए भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, लेकिन बनिस्बत जिमेनाइस के जो इनका काउंटर पार्ट है मरकरी का, बेहतर है क्योंकि इनके जस्ट अपोजिट इस वक्त जुपिटर बैठा हुआ है। तो इनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर्स अच्छे रहेंगे, लेकिन अर्निंग में प्रॉब्लम आ सकता है, कोई चोरी हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है, जिस्मानी चोट लग सकती है। इस हवाले से एहतियात करें। और नया कोई जो चीज़ें जिमेनाई के लिए मैंने कहीं डॉक्यूमेंटेशन करते हुए ये करते हुए एहतियात करें, लेकिन बनिस्बत जिमेनाइज के ये फिर भी बेटर रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है जो कि एक बेनिफिक प्लैनेट है और इनके जस्ट ऑपोजिट आया है। ठीक है। तो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लिब्रा
जी। लिब्रा वालों के लिए भी अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि लिब्रा का जो लॉर्ड है वीनस वो एग्जॉल्टेड चल रहा है। सही। टॉरस का भी लॉर्ड वीनस है, तो लिब्रा का लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड चल रहा है। इनको करियर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, गाड़ी ले सकते हैं, घर में रेनोवेट करा सकते हैं। और साथ साथ इनके कोई पुरानी बीमारियां वगैरह होती हैं जैसे अनडायग्नोस या इशू, वो रिजॉल्व हो सकते हैं इनके। ओके। और अगर किसी से दुश्मनी चल रही थी, इख्तलाफ चल रहा था, तो वो भी पैचअप हो सकता है। सही। लोन के लिए अप्लाई करें तो लोन भी मिल सकता है। बहुत अच्छा इनके लिए टाइम चल रहा है ये पूरा महीना। बात करते हैं स्कॉर्पियस के लिए। स्कॉर्पियोज भी इस वक्त थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, डिस्टर्ब हैं। वैसे तो बहुत ज़हीन तरीन ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियंस जो है। स्कॉर्पियंस को अपनी जो भी उनकी नेगेटिविटी है या उनके अंदर एक इंटेंसिटी होती है हर चीज़ को हासिल करने की, उसको ज़रा सा कूल और काम करें, क्योंकि उनकी मुखालफतें बहुत होंगी। उनका प्लैनेट इस वक्त सैटर्न के साथ कंजंक्ट है एक्वेरियस के अंदर, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और घरेलू मामला उनके डिस्टर्ब रहेंगे, घर में क्लैशेस हो सकते हैं हस्बैंड के साथ वाइफ के, या वाइफ अगर हैं तो हस्बैंड के साथ, दोनों वाइफ वर्षा हो सकता है। तो इस हवाले से घर में कोई नई काम रिनोवेशन ना कराएं, लंबा हो जाएगा काम, छोटा काम बड़ा हो जाएगा। नल का हाँ उस बड़ा एहतियात करें। गाड़ी ट्रैवल करते एहतियात करें, गाड़ी में छोटा सा काम एक्सीडेंट हो सकता है, छोटा काम बड़ा बन सकता है, कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस वक्त एहतियात केयरफुल रहें। और जो चीज़ एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी ज़ोडिक साइन अगर ख़राब चल रहा है तो वो किसी अपने साथ में काउंटर पार्ट से काम करवाएं, अपने भाई से, अपनी वाइफ से, किसी नौकर से, तो वो फिर आपकी जो नेगेटिविटी है वो मिनिमाइज हो जाती है। समझ गए। तो बात कर रहे थे हम स्कॉर्पियो की, अब हम चलते हैं सैजिटेरियस बुर्ज कॉस की तरफ। ठीक है। बुर्ज कॉस वाले इस वक्त बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। इनका लॉर्ड जो है वो अपने ओन हाउस में गया है 12 साल बाद, और ये दो जज़दैन बुर्ज है, यानी ड्यूअल साइंस है। ड्यूअल साइंस होते हैं जेमिनी, विर्गो, सैजिटेरियस, पाइसेस। तो इस वक्त इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन एहतियात रखें, लालच न करें, किसी एक चीज़ की तरफ जाएं और बग़ैर मशवरे के कोई काम ना करें। इनकी बहुत बड़ी बड़ी जो है ना एम्स होते हैं ऐसे अनरियलिस्टिक, लेकिन उसमें से ये 80% तक अपना कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन किसी एक पे फोकस करके करें। ऐसा ना हो कि आप लालच में आके अपना पुराना काम छोड़ के नए की तरफ जाएं और नया भी ना मिले, पुराना भी चला जाए। तो ये बड़े एहतियात करें, क्योंकि बाद दफ़ा आदमी सब्ज़ बाग की लालच में जो है ना पुराना छोड़ देता है। और इनको काफ़ी सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, घर के हवाले से रेनोवेशन हो सकती है, इनको बच्चे इनके कोई अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बच्चों को कोई जॉब मिल सकती है, बच्चों की शादी हो सकती है, घर में बहन भाइयों की शादी हो सकती है, कोई खुशी इनको वेडिंग के हवाले से मिल सकती है। खुद अनमैरिड हैं तो शादी भी हो सकती है। मामला इनके बड़े अच्छे हैं, होम लाइफ बड़ी पीसफुल रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तमाम चीज़ें। कैप्रिकॉन और एक्वेरियस ये दोनों सैटर्न के ज़ोडिक साइन हैं। ये इस वक्त दोनों अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, इनके साथ प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये सियासी बुर्ज भी कहलाए जाते हैं, इनके साथ काफ़ी साजिशें चलेंगी, प्रॉब्लम्स चलेंगे। इनको बड़ा एहतियात से और बड़े फोकस होकर चलना चाहिए, और दोनों को जो है बिलखुसूस किसी से मशवरा लेके करें, और कोशिश करें कि अपनी चीज़ें दूसरों से करवाएं बनिस्बत खुद करने के। अच्छा, ये भी जेमिनाइज की तरह नहीं, इनका लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न इस वक्त अपने एनिमी यानी मार्स के साथ बैठा हुआ है। तो एक आदमी को अगर आपने गन पॉइंट पर बिठाया हुआ तो इफेक्ट ही नहीं करेगा ना, वो तो बैठा रहेगा हाथ बांध के। खौफजदा है अभी, इस चीज़ में एहतियात करें। लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस। पाइसेस वालों का भी बहुत ज़बरदस्त टाइम चल रहा है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, लक के हवाले से, फॉर्चून के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें उनकी पॉजिटिव चल रही हैं। बस ये कि ओवर एक्साइटेड होकर अपना लॉस ना कर दें, खर्चा ना करें। पता चला बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो दबा के अपने पैसे खर्च कर दिए, शॉपिंग कर दी इधर उधर। ये चीज़ तरह से अपने आप को कूल और काम रखें। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, इसको एंजॉय करें। और ख़ास तौर पे उनका रिलीजन की तरफ रुझान बढ़ेगा पाइसेस का। उनको जैसे कहते हैं कि कुदरत की सपोर्ट भी मिलेगी, उनके मसले हल होंगे, हेल्थ के इशूज़ सॉल्व होंगे, बच्चों के हवाले से खुशियाँ मिलेंगी, माँ बाप के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी पॉजिटिव नज़र आती हैं नेक्स्ट कमिंग मंथ में। थैंक यू सो मच अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई अगर एक छोटा सा हमें बता दें कि क्या हालात जो हैं वो ज़रा कुछ हैप्पी न्यूज़ दे दें सबके लिए। देखिए, हैप्पी न्यूज़ तो जब नज़र नहीं आती तो मतलब फेक बात करने की ज़रूरत नहीं, कि अनसर्टेनिटी है अभी, अनसर्टेनिटी बिल्कुल। जो तो क्लैरिटी सब लोगों को कब तक नज़र आएगी? जुलाई में, जून क्रॉस करके जुलाई में क्लियरिटी होगी और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। देखिए, पाकिस्तान जो है अल्लाह की निशानियों में से है, और अल्लाह ताला ने एक बहुत ख़ास और ख़ास मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया है। पूरी दुनिया की तमाम ताकतें कोशिश कर दें, पाकिस्तान का बाल बीका नहीं कर सकती। आप पुख्ता ईमान रखें, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें,
और इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसी के साथ नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको मिलवाएंगे अपने ज़बरदस्त किस्म के अगले मेहमान से, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। Welcome back from the break, everyone. Super excited to introduce my next guest to you guys. बहुत अंदर से लड्डू शड्डू फूट रहे हैं, मगर मैंने बहुत, आप लोग खुश होंगे, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं वो खुश होंगे ये सुन के कि मैंने बहुत कूल एक्ट किया, बिल्कुल भी ओवर नहीं हुई, बिल्कुल भी काम रही। मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं बिलाल मकसूद। आई थिंक हर कोई जानता है इनको। ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, ही इज़ अ कंपोजर, ही इज़ अ सॉन्ग राइटर एंड लाइक अमेजिंग गाय, ऑल्सो एन आर्टिस्ट बाय द वे। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दैट ये ड्रॉ भी पेंट करते हैं, तो आर्टिस्ट भी हैं और स्ट्रिंग्स के फॉर्मर बैंड मेंबर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अरूज। अरूज। मुझे बताएं बिलाल, पिछले जस्ट रिसेंटली अभी थोड़े दिनों पहले आपने रिलीज़ करे 8 नर्सरी राइम्स थे। That's right. है ना? जी। एंड उर्दू के थे और ओरिजिनल नर्सरी राइम्स थे। उसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? सबसे पहले उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से बच्चों के लिए काम करना चाहता था। स्ट्रिंग्स के ज़माने में भी फैसल से अक्सर मैं ही कहता था कि हम कुछ करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हम सुहेल राना साहब के प्रोग्राम्स देखते हुए बड़े हुए। राइट। और सारे दोस्त हमारे, हम सूरज चांद सितारे, और भी बहुत पहले आता था, लेकिन मेरे दिमाग में मेमोरीज हैं उस शो की। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सेसमी स्ट्रीट देखा, मैंने फ्रैगल रॉक देखा, तो वो जो म्यूज़िक थी बच्चों के लिए, वो सुन के मैं बड़ा हुआ। अरशद महमूद साहब जो खैर बहुत फेमस कंपोज़र जो हैं, वो हमारे घर जब लाहौर से कराची आए EMI में, अब मेरे अब वालिद काम करते थे, तो अरशद महमूद साहब भी उन्होंने EMI ज्वाइन किया, तो उनके पास घर ढूंढ रहे थे, तो वो 6 महीने हमारे घर पे थे। और रोज़ सुबह शाम अक्कड़ बक्कड़ व बीबी मैंड की और नाव में नदी डूब चली, वो गिटार पे मैं सुनता था। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैं उनको गिटार पे चीज़ें सुनाता था। Right. और मैं सोचता था कि इनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि याद रहे, और बच्चों के लिए भी पाकिस्तान के होने चाहिए। तो जब ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास, तो ये ऐसा लगा कि अल्लाह मियां ने मेरी कोई बहुत बड़ी दुआ कबूल कर ली। तो ये EBM ग्लूकोज बिस्किट्स हैं, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें उर्दू में नर्सरी राइम्स चाहिए, तो विच वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ज़बरदस्त। एंड मतलब मैंने देखा वो सारे के सारे, आई ऑब्वियसली वाज वेरी एक्साइटेड। अनफॉर्चुनेटली माय डॉटर वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, नर्सरी राइम्स की एज से निकल गई हैं, बट हैविंग सेड दैट मैंने फिर भी सारे सुने, जस्ट कि नहीं सारी अम्माएं सुन रही हैं। और मुझे जो टीचर्स के मैसेजेस आते हैं कि बच्चे तो सुन ही रहे हैं हमारे स्कूल में, लेकिन हमें भी उतनी पसंद है। वेरी नाइस, तो बहुत वो ज़बरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने स्कूल सिस्टम्स में ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और इसको इंशाल्लाह लाइक आई वांट कि उर्दू कंटेंट जो है उसके ऊपर बहुत कम काम किया जाता है बच्चों के लिए। बिल्कुल आपने भी सही बोला कि वो हमारा जो बचपन था उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बहुत मज़ेदार प्रोग्राम्स होते थे बच्चों के लिए उर्दू में, और अब वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो जब आपने ये बनाए थे तो बहुत एक्साइटमेंट हुई थी सब लोगों को। जो चीज़ें हैं उसमें मेहनत कम हुई हुई है, यानी लगता है कि बच्चों के लिए कुछ भी कर दो, हाँ पेल दो। हाँ बिल्कुल। यानी कैसियो के कीबोर्ड की एक कॉर्ड लगा के वो बजा के वो गा दिया ऊपर से। तो जब मुझे ये मिला, मैं कहा मेहनत उतनी करनी है, बल्कि उससे ज़्यादा करनी है, क्योंकि बच्चों की इंटेलेक्ट को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं। हम लगता है कि यार इनको कुछ भी दे दो। बट बिलाल, आपको नहीं लगता कि बच्चों की अगर आप नर्सरी राइम बना रहे हो तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए था? बिकॉज
आपकी हमारी साइकी में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी एक बोंगी चीज़ हमने बचपन में सुनी थी, बट अब इस उम्र में भी याद है, एंड इट काइंड ऑफ सिंक्स इनटू लाइक दिस पार्ट ऑफ योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के वहाँ से फिर गुजरती जाती नहीं है। तो अभी जब आपने ये कंटेंट बनाया नोइंग दिस इन्फॉर्मेशन कि ये रहेगा, इस जो भी ये बच्चा सुन रहा है और कॉन्स्टेंटली सुन रहा है उसके साथ रहेगा ताउम्र। बिल्कुल। तो like was there like that thought in talking about the lyrics? क्योंकि when I did my research कि इस वक्त क्या content available है और बच्चों की राइम्स पे क्या काम हुआ है पहले, और सूफ़ी तबस्सुम साहब ने जितना काम किया वो सब मैंने देखा। जबकि मेरी अम्मा मुझे बताती हैं कि मैं 2.5 साल का था और सूफ़ी तबस्सुम साहब की एक किताब थी उनके पास, सारी जो नज़में थी मुझे याद थी। मुझे सारी नज़में आती हैं जो कि मैं सब भूल चुका हूँ। तो लेकिन ज़माने चेंज हो गए। अब हम ये नहीं कह सकते कि हाथी सूट पहन के चिड़िया के घर आया या शेर ने ढोल बजाया या फला। अब हमें उससे आगे निकलना ज़रूरी है। बटोट की मोटर कार भी नहीं चलती। हाँ, क्योंकि अब बच्चे अगर सुन रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें एक लर्निंग होनी चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए। अभी ना समझ आए उन्हें, लेकिन आप जैसे कह रही ना, अब हम बड़े हो गए, तो जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनको पता चलेगा उन्होंने पढ़ा क्या था, क्या याद किया था। मैं आपको अगर बताऊं इन राइम्स के पीछे थॉट प्रोसेस था क्या, was to get some message across। तो हर जानवर, 8 जानवरों की राइम्स हैं। बिल्कुल। हर जानवर की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो जाना जाता है। जैसे खरगोश है, वो तेज़ भागता है। शेर है, से लोग डरते हैं। आपके पास टाइम कम है मुझे ऐसा हमारे पास, हाँ हमारे पास एक्चुअली टाइम जो है ब्रेक पे जाने का आ गया है। हम इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे मगर ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे बिलाल मकसूद बैठे हुए हैं जो कि मुझे बेंजामिन बटन जैसे लगने लग गए हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इनसे बात करती जा रही हूँ लग रहा है कि ही जस्ट सीम टू बी नॉट एजिंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कैसे हो रहा है? खुश रहते हैं क्या है? व्हाट इज द? नहीं, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। ये बट यू आर नॉट विलिंग टू टेल अस योर सीक्रेट। नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। आई जस्ट take care of myself. Okay. I make sure that I don't eat a lot of sweets. Okay. Although I have a sweet tooth. Okay. लेकिन बहुत कंट्रोल करता हूँ। स्पेशली पिछले 3 महीनों से मैंने मीठा नहीं खाया। ईद पे भी नहीं? ईद पे भी नहीं खाया, और ईद पे यानी वो क्या कहते हैं शीर कोरमा, वो भी नहीं चक्का मैंने कहा नहीं खाऊंगा। वाओ। और हमारे घर में बहुत शौक है ना कि आइसक्रीम निकलेगी, चॉकलेट्स निकलेंगी, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। और so generally it's all because of what you're... So I am enjoying that. नहीं खाने के बाद I feel happy कि मैंने कुछ सही किया है, क्योंकि मेरे ख़ानदान में एक टेंडेंसी है, हम सब की हड्डियाँ जो है ना पतली पतली हैं, right. लेकिन यहाँ पे एक वेट बड़ी इजीली पुट ऑन कर लेते हैं, एंड आई एम इन दैट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई कांट टेक दैट रिस्क। सो आई हैव टू मेक श्योर कि you're eating right. Yeah, I'm eating right. पानी पीता हूँ, काफ़ी कोशिश करता हूँ, और so generally looking after yourself. Yeah, जिम जाता हूँ, ज़रूरी है, चाहे 20 मिनट के लिए जाऊँ, आधे घंटे के लिए जाता हूँ। क्या बात है। This is like a new chapter sort of in your life as well. This is Life After Strings. बिल्कुल। आपका ये पहला सोलो सिंगल है। बिल्कुल, पहला सोलो सिंगल। पहला सोलो सिंगल है। It's very very you, I have to say. चलें। मुझे लगता है, है ना? It's true to who you are. बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि आपने ये गाना अपने वालिद साहब के साथ पेन किया, और how was that experience? स्ट्रिंग्स के बाद ना ऑल्दो लोगों को ये लगता है जैसे कि
हम बहुत रोए थे बाय द वे। हम भी सब बहुत रोए थे। बहुत रोए थे। मैं नहीं रोया था, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा रोए थे, बैंड मेंबर्स रोए थे। आहद जो हमारा ड्रमर था वो कहता है वो और उसकी बीवी 3 दिन रोते रहे। हम बहुत रोए थे, सारे के सारे बहुत रोए थे कि ये ना करो। तो खैर अच्छा हुआ, जो होना था कभी ना कभी होना था। फैसल और मैं हमेशा ये बात करते थे। अच्छा, हम इस पर बाद में आएंगे, मैं गाना बता रहा हूँ। हाँ। तो ये मैं कह रहा हूँ, लगता ये कि 33 साल गुजर गए और सब चीज़ें कंट्रोल में हैं, मैं जो करूँगा नहीं। लेकिन मैं अभी एक ऐसी स्पेस में हूँ गाना बनाने से पहले, स्ट्रिंग्स ख़त्म होने के बाद, कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे मुझे नहीं करेंगे, क्या वो ऑडियंस है मेरे लिए या नहीं है, मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो ये गाना जो लिखा वो मैंने अपनी ऑडियंस के लिए लिखा है कि मैं गाता हूँ, सुन रहा है कोई कहीं, इन बोलों को चुन रहा है। यानी मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये जो मेरा गाना है ये उन लोगों के लिए प्रेशस हो। वो जैसे कोई सीपियाँ चुनता है ना, ये बोल चुन के अपने पास रखें। ये जहाँ भी मेरे लिसनर्स हैं, जहाँ भी मेरे फैंस हैं, ये सुने ये गाना। और मैं उन लोगों के लिए गा रहा हूँ जिन्होंने, जो बड़े हुए हैं स्ट्रिंग से गाने सुनते हुए। स्ट्रिंग्स की जो एज ग्रुप है फैंस का वो बहुत वेरीड है, बहुत ज़्यादा। यानी उसमें बड़े लोग भी हैं, यानी जो 55-60 टाइप के लोग हैं वो भी हैं। जब हमने शुरू किया था, जो उस वक्त समझो 25-30 के होंगे और स्ट्रिंग से गाने सुनते थे, आज उनके बच्चे जो हैं वो 25-30 के हैं और उनके बच्चों के बच्चे भी हमारे गाने सुनते हैं। यानी सजनी और वो सब गाने अब एक नई जनरेशन सुन के बड़ी हो रही है। और अब तो 2 साल के बच्चे भी नर्सरी राइम्स सुन रहे हैं। Exactly. और उनकी अम्माओं के कहते हैं हम सुन के बड़े हुए, अब हमारे बच्चे आपके गाने सुन रहे हैं, आपकी राइम्स सुन रहे हैं। तो ये जो सारे फैंस हैं इनके लिए यही गाना है नया। ये मेरा ये गीत किसी के चेहरे पे सजे, मैं गाता हूँ सुन रहा है कोई कहीं, इन बोलों को चुन रहा है कोई कहीं। मैं जोगी वो मेरा एक तारा, यानी एक जोगी जो ऐसे वांडर करता रहता है, उसका एक तारा जो इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरा एक तारा मेरे ऑडियंस है। मैं जोगी वो मेरा एक तारा, वो मेरे सुरों में यारा। तो ये एक डेडिकेशन है टू माय लिसनर्स। That's lovely. और आपने इसको चूज़ किया to shoot this particular song in Turkey, and it's got like a really, and I want to say it's got a really young sort of vibe. I honestly like जब मुझे ये पता चला था कि आपका गाना आने वाला है तो मेरे दिमाग में ये वीडियो नहीं थी। This video came as a surprise to me because I am one of those आपके एक तारा audience. So ये वीडियो was it caught me off guard, it caught me by surprise. I thought कि कुछ different वीडियो होगी, but ये वीडियो का कॉन्सेप्ट ये क्या आपका था, किसका था? ये कॉन्सेप्ट मेरा ही था, क्योंकि मुझे इसमें एक ट्रैवलॉग टाइप शूट करना था। कि मैं जगहें जा रहा हूँ, जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं नेचर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं खुले आसमान में गा रहा हूँ। इसको मुझे कन्फाइंड नहीं रखना था किसी एक जगह पे। Yeah, it keeps switching. और इसमें मुझे एक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस चाहिए थी मुझे, क्योंकि ये गाना जो है ये बड़ा अपलिफ्टिंग गाना है। बिल्कुल। और मुझे इतना अंदाज़ा था कि ये दिस विल बिकम लाइक अ मॉर्निंग जैम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। यस। तो वो वाली फील आनी बड़ी ज़रूरी थी। बहुत डिस्कशन हुआ कि हम यहाँ शूट करें, यहाँ शूट करें, यहाँ शूट करें। तो जो फाइनली जो डायरेक्टर की भी जो कॉल थी वो ये थी कि नहीं, हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रीज़न्स भी ये थी कि जो कलर टेम्परेचर है जब हम शूट करेंगे, जो कैमरे पे जो रंग आते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। हमें एक लोकेशन पे रहते हुए हमें बहुत सारी सीनिक चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए फिर हमने टर्की में जाकर शूट किया। एंड वी मेड श्योर के इस्तांबुल में हम वो टूरिस्टी प्लेसेस पे ना जाएं। और मैंने बिल्कुल देखा, I kept looking, I was like, okay, maybe अब आया सोफिया आएगा या हमने कहा हम इस्तांबुल कैसे शूट करेंगे कि जो कहीं से शूट नहीं होता।
ओके। और वो सिवाय आपको अगर टर्किश में कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें आपको नॉर्मल गानों में और उस पर नज़र नहीं आती। वेरी कूल। मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है यू नो गाना बनाना, नाउ दैट यू नो यूर योर ओन व्हाटएवर। आपने अभी पहले ही अभी थोड़े अरसे पहले आपने बेबी बनाया, दैट नताशा नूरानी sang and it was you know like I think it was everyone's jam, every young person's jam for forever and to date. कितना मुश्किल होता है कि to sort of step away from that कि मैं strings का हिस्सा था and now you're striking out on your own. Is it hard? Is it easier? I mean, how is it going around? तो या आपको डिफरेंट हैट्स पहननी पड़ती हैं। मैं लोगों के लिए प्रोड्यूस भी करता हूँ। जैसे जो नताशा का जो गाना था वो वीलो के शो के लिए था, उसमें और भी बहुत सारे गाने बनाए थे मैंने। अंदर से मैं पॉप म्यूजिशियन हूँ, तो अंदर से पॉप म्यूज़िक ही निकलती है। कोक स्टूडियो में यानी फोक के साथ भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की, लेकिन मैं अगर अपने आप को एक सांचे में डिफ़ाइन करूं तो मैं पॉप म्यूज़िक लिखना चाहता हूं। पॉप म्यूजिशियन हूं। और जैसे बेबी था या ये गाना है, हाँ, तो वो मेरे ख्याल से मेरा फोर्टे है। और लेकिन अब मेरे ख्याल से अब मेरी डायरेक्शन जो है ना, वो इन नर्सरी राइम्स के बाद मुझे लगता है मेरी कॉलिंग बच्चों के गाने हैं, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा उसमें सर्व करना चाहता हूँ। ओके, मैं इस बात को सुन के कुछ खास खुश नहीं हुई because I want to hear more from Bilal. Of course, and I'm sure you guys do. वो चलता रहेगा साइड। I hope that cannot stop, my friend. बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, लोग बहुत अपसेट हो जाएंगे। So just to let you know, 2 गाने रेडी हैं जो बैक टू बैक आने वाले हैं इस गाने के बाद। ओके। तो इसके आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ। अगले गाने का नाम है ओ जालिमा। ओ जालिमा। या, और उसके बाद जो आएगा वो है धीम ताना। So ओ जालिमा और धीम ताना आने वाले हैं। धीम ताना does not sound poppy, but God knows क्या पता हो। It is very very popish. Popish. Yeah. Okay. All right. नाज़रीन जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। बिलाल से गुफ्तगू जारी रहेगी, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे बिलाल मकसूद बैठे हुए हैं। इनका नया गाना रिलीज़ हुआ है, नया। प्लीज़ गो चेक इट आउट अगर आपने नहीं सुना। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सुबह को चाय के कप के साथ ये गाना प्ले करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अब बिलाल, हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं और उस गेम का नाम है बर्निंग क्वेश्चंस। रूल्स बड़े सिंपल हैं, आपके सामने बेल मौजूद है। आपसे मैं सवाल पूछूंगी, आपने 5 सेकंड में जो भी जवाब देना है 5 सेकंड में देना है और बेल बजा देनी है। देने के बाद ओके, ठीक है। अब फिर बेल का मतलब क्या है? बेल का मतलब जवाब दे दिया मैंने। हाँ, it's basically it's hand-eye coordination type situation. Okay. It tends to confuse people and then the lies kind of minimize because it's a proven science. We very scientific here at Chai Toaster Host. Let's see. All right. 3 बातें बिलाल के बारे में जो कि कोई नहीं जानता। मैं बहुत डरपोक हूँ। हाँ। मैं बहुत डरपोक हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ। ओके। और ओके, ये दो इनफ है। आपका फेवरेट पाकिस्तानी बैंड? नूरी। वाह। फेवरेट पार्ट अबाउट योर वर्क? एवरी डे आई एम क्रिएटिंग समथिंग न्यू। ज़बरदस्त। लीस्ट फेवरेट थिंग अबाउट योर वर्क? पूरे वक्त सोच में रहता हूँ, सुबह शाम रात में सोते हुए सुकून नहीं है। ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्सर्ट ज़्यादा पसंद हैं या लाइव?
कोर्स लाइव, ऑनलाइन तो बकवास है। फेवरेट परफॉर्मेंस वेन्यू? जहाँ मज़े का क्राउड बच जाए। अपने बारे में सबसे ज़्यादा बेकार और सिली किस्म की रूमर सुनी हो? कि अतीका ओडो मेरे अब्बा की बीवी हैं, तो यानी मेरे बारे में भी कुछ अजीब सा हो गया ये। ओके, अगर आप अभी म्यूजिशियन ना होते तो आप क्या होते? मैं एडवर्टाइजिंग में होता, लेकिन मैं वो भी छोड़ चुका होता। आपके ख्याल में आपका सबसे बुरा गाना कौन सा था अब तक? हाँ, आपने सुना भी नहीं होगा। क्यों? क्या पता सुना? मैं उसका नाम भी भूल गया हूँ। इतना बुरा गाना था कि एक हमें स्पॉन्सर्ड एल्बम थी, उसमें 4 गाने, हम 3 आर्टिस्ट थे, सब तीनों को 4-4 गाने देने थे। हमने 3 गाने दे दिए थे, 1 गाना और देना था, तो वो बनाया, इतना बुरा था कि लेकिन हमने डाल दिया, उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है चलो। ओके, मैं नाम भी भूल गया हूँ। नाम भी भूल गए? ऑनेस्टली नाम भूल गया हूँ, ना बता देता, मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में आपका सबसे बेस्ट गाना कौन सा था टू डेट? ना जाने क्यों। ऑलराइट, मैं घंटी बजा देती हूँ, चाय पी रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई थीम सॉन्ग होता तो वो क्या होता? मेरी ज़िंदगी का थीम सॉन्ग मेरे ख्याल से नया से बेहतर अभी कोई गाना नहीं है। ज़बरदस्त, थैंक यू। राइटिंग, कंपोजिंग, सिंगिंग, किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? कंपोजिंग। ऑलराइट, पाकिस्तानी सिंगर्स के मैं नाम लूँगी, आपने उनको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लिस्ट करना है, ठीक है? नाम मैं बताऊँगी। ओके। आसिम अजहर, अली ज़फ़र, आतिफ असलम, सज्जाद अली, 4 हैं। बेस्ट टू वर्स्ट? हाँ, सज्जाद अली ऑफ कोर्स नंबर 1। ठीक है। बाकी तीनों एग्जैक्टली एक जगह पे आते हैं। आतिफ, आसिम और अली ज़फ़र। हाँ, क्योंकि आतिफ असलम जो गाएगा वो अली ज़फ़र की आवाज़ पे कभी अच्छा नहीं लगेगा, अली ज़फ़र जो गाएगा आतिफ असलम की आवाज़ पे अच्छा नहीं लगेगा। आसिम अजहर की अपनी एक आवाज़ की क्वालिटी है, एक अपील है, तो ये तीनों के स्टाइल्स बिल्कुल फ़र्क हैं। इन तीनों की आवाज़ यानी उनके गानों के हिसाब से है। ओके, तो मेरे ख्याल से हम तीनों का बिल्कुल एक ही नंबर 2, तीनों नंबर 2 हैं। ऑलराइट, अगर आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखने को कोई बोले तो उसका टाइटल क्या देंगे? मुझे करना क्या है। ओके, आप परफॉर्मेंस के अंदर आपका गो टू गाना क्या है लाइव परफॉर्मेंस में? मेरे ख्याल से अनजाने। अनजाने? yeah. ओके, आपके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल गाना कौन सा है और क्यों? सर की ये पहाड़ है। आई नो, मेरे लिए भी है। आपके लिए भी है? हाँ, सेम। क्योंकि वो मैंने अपनी बीवी के लिए गाया था। How romantic! नहीं, उस बंदी के लिए गाया था जो अब मेरी बीवी है। How romantic! Even more romantic! और उसके वीडियो में अगर आप देखें, एक क्रोमा हुआ है, मैं आगे गा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, पीछे सीपियाँ हैं। हाँ। तो टीना को हम लोग साथ इंडस वैली में पढ़ते थे, तो मुझे बताती थी कि इसके ख्वाब में सीपियाँ आती हैं, वो समंदर पे है, वो सीपियाँ चुन रही है। तो उसको नहीं पता था, मैं उसके घर से सीपियाँ लेके गया था और मैंने वो गाने में पीछे डाली थी। और What a romantic thing, रोमांटिक आदमी है, क्या बात है टीना, यू लकी वुमन, ज़बरदस्त। ओके, आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा पाकिस्तानी सिंगर ऐसा लगता है जिसको स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है? ये मुझसे ऐसे बेकार सवाल ना करें, गॉसिप वाले। गॉसिपी नहीं करें? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक काली टी शर्ट। आप पिछले कितने साल से पहन रहे? 20? नहीं, मैं पिछले 3 साल से पहन रहा हूँ। एक नहीं है, मतलब बहुत सारी हैं। I know, but obviously everyone knows कि एक नहीं है, of course। तो लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहता हूँ।
So you just want to have like fewer choices. जैसे अब ये घड़ी है, ये $15 की मिलती है, ये मैं जब कोई आ रहा होता है वहाँ से मैं मंगवा लेता हूँ। और क्योंकि ना चार्ज करना पड़ती है, ना ख्याल करना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, बस सुबह उठो, काली टी शर्ट, नहाओ भी, मुँह धोने के अलावा भी। But basically less complicated, fewer choices, तो मतलब वही काम की चीज़ों पे दिमाग लगाएं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रहे हैं आजकल बिलाल आप। अच्छा, आखिरी क्विक सा सवाल मुझे बताएं कि हार्शेस्ट कमेंट यू एवर रिसीव्ड ऑन इंस्टाग्राम। फिर हम ये गेम कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं यहाँ कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। अगर मतलब ये फैमिली शो है। हाँ। टट्टी कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। ओके, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे बिलाल मकसूद बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी से मैं उनसे बर्निंग क्वेश्चंस कर रही हूँ। गेम के रूल्स आपको पता हैं। अब मैं आपसे दोबारा से प्रेफरेंस के बैंड्स पूछूंगी, ठीक है, इन योर प्रेफरेंस, ठीक है। आवाज़, वाइटल साइंस, जुनून, नूरी, बेस्ट टू वर्स्ट। वाइटल साइंस, नूरी, नहीं, जुनून की पहली 2 एल्बम्स। ये नहीं हो, मतलब जुनून का बॉडी ऑफ वर्क, उनकी जहाँ पे वो फोक वो सब शुरू हो गया ना, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया था, लेकिन अवाम आ गई थी, मैं ऑफ हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन चलो, जुनून, वाइटल साइंस, जुनून, नूरी, आवाज़। ओके। One song that you sang that you think another, or you know, like string sang, that you think another singer would have done a better job with. Oh. Oh. नहीं, सारे आपके बहुत अच्छे थे। नहीं। See, if you had asked me this question, मैं तो बड़े आराम से कहती हूँ, ऐसा कोई भी ऐसा गाना नहीं है, अच्छा, मेरे हिसाब से। पता नहीं, ये मुझे जाता है, बिछड़ा यार किसकी आवाज़ में अच्छा लगता? आपदा परवीन। मेरा बिछड़ा। वो भी एक अलग चीज़ है। It would have completely taken the song somewhere else. पता नहीं, कभी सुनने को मिले तो पता नहीं क्या हो गया, है ना? अच्छा, चलें, अभी याद नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में कुछ बदलना चाहिए, तो वो क्या हो? मेरे ख्याल से प्रेशर आप पे, सीनियर आर्टिस्ट हैं। हाँ, मेरे ख्याल से कॉन्सर्ट वेन्यूज़ हमारे यहाँ नहीं है, ज़्यादा होने चाहिए, है ही नहीं ना, प्रॉपर होने चाहिए, जैसे दुनिया भर में होते हैं, जिसकी अकूस्टिक्स प्रॉपर होती हैं, बाहर पार्किंग लॉट्स होते हैं, लोग अंदर आते हैं, सिक्योरिटी का एक ख़ास इंतज़ाम होता है, वो बहुत सारे बनने चाहिए, क्योंकि ये कब तक हम स्कूलों में या ग्राउंड्स में और उस तरह कब करते रहेंगे। आई एग्री, वो मतलब इट्स अ रैमशैकल टाइप सॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा फ़नी लव एडवाइस आपको कौन सी मिली और फिर किसने दी? नहीं, कभी नहीं मिली, कोई नहीं मिली। मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों की लव एडवाइस ही नहीं सुनी? नहीं। किसी दोस्त से नहीं पूछा? नहीं। तो ये सीपीओ का आइडिया ये सब मतलब रॉक सॉलिड खुद चल रहे थे? खुद था, लोगों को मैंने बहुत दी। हाँ। किसी को अच्छी कभी दी? हाँ, मेरे ख्याल से अच्छी दी। और कभी किसी को बुरी दी? नहीं, बुरी नहीं दी। सबको मतलब ये वन ऑफ दोस गुड गाइज।
अच्छा चलें, मतलब क्या कर सकते हैं। हमारे पास बाय द वे कुछ वीडियो पिक्चर्स हैं जो कि हमने आप ही के इंस्टाग्राम से उठाई हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वो पिक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि बिलाल हमें बता सकें कि क्या हो रहा है इन फोटोग्राफ्स में। पहली तस्वीर, दिस इज यू एंड योर डैड। ये अब्बा की यहाँ से बर्थडे थी या मेरी थी, हम में से किसी एक की थी बर्थडे। हाँ ओके कितने साल पुरानी बात है ये? ज़्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि मेरे चश्मे यही हैं जो मैं पहना हूँ अभी। सो ओके रिसेंट। हाँ प्लस ब्लैक टी शर्ट भी है। संजय दत्त। ये 2005 जिंदा जो फिल्म का गाना ये है मेरी कहानी, हम शूट करने गए थे तो उसका प्रमोशनल टूर था और ये संजय दत्त साहब का घर था जहाँ पे। ये मेरी शादी की है तस्वीर। शादी या मेरी बीवी ने उस ज़माने में ये जो शेरवानी का जो कॉलर है वो उसने खुद डिज़ाइन किया था, वो जो बीच में वो जेम्स लगे हुए थे। और जो मेरी पगड़ी है ये अब तो खैर आप देखती हैं शादियों में लोग बनाते हैं, उससे पहले ये नहीं होती। उससे पहले सिर्फ वो थे वो जो वो सीधे बैरा वाले कुला। हाँ कुला। तो ये मैंने अब्बा से कहा कि मुझे ये वो अरेबियन नाइट्स वाली वो चाहिए पगड़ी और अब्बा ने कहा कि मैं पीटीवी का जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है मैं उनको बुलाता हूँ। उन्होंने समझे कोई 15 गज लंबा ये फैब्रिक था और उन्होंने बांधी और उन्होंने मेरे बाल यहाँ से पीछे खींच के ऊपर बांधे और इन 3-4 घंटे में इतने पेन में था, इतने। मैंने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहते हैं कि देखिए कुछ अच्छा लगने के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये पगड़ी आप बांध के मैं बांध तकलीफ में बैठे हुए हैं। इसकी मेरी शादी के बाद इसके वो दुकानों में रखना शुरू हो गए, ये बनी बनाई ये वाली पगड़ियाँ आना शुरू हो गई थी। एंड यू वर लाइक पहले हो जाता, पहले मैं इसको पेटेंट करा लेता। सो ओके वैसे फैशन इज पेन अ लॉट ऑफ द टाइम्स। हाँ तभी तो मैंने हटा दिया अपनी ज़िंदगी से फैशन को। अगली तस्वीर। ऑलराइट ये अब्बू ने तस्वीर खींची थी। दिस इज यू एज अ बेबी। हाँ मैं ख़ास मैं 3 साल का हूँगा। हाउ क्यूट। और वेरी स्वीट फोटो। अब्बू को बहुत शौक था फोटोग्राफी का। वेरी वेरी स्वीट फोटो। ओह दिस योर मम एंड डैड? नो अब्बू सिस्टर अब्बा की शादी पे। और ज़ई इनको हम कहते हैं, ज़हरा निगाह अगर आपने नाम सुना हो, शायरा जो हैं। जी जी। नहीं सुना, आपकी शक्ल से लग रहा है। नहीं। हाँ जी जी क्यों बोला? तो और पीछे उनको तो आप जानती होंगी, मुझे सिर्फ बाजू नजर जुबैदा आपा। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ जुबैदा आपा को। हंग आउट विद हर आल्सो। तो वो पीछे खड़ी हैं और अब्बा के बाल काले हैं इस वक्त। जबरदस्त। Of course that's me and अब्बू। ये मेरे शादी से पहले की है और एक मैगजीन की शूट थी ये। वेरी कूल, जबरदस्त तस्वीर। ये है 2008 कोई आने वाला है हमारी एल्बम थी, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, एक्चुअली एल्बम जॉन ने समझे प्रोड्यूस की थी, ये वीडियो भी जॉन ने प्रोड्यूस किया था। वाओ। हाँ और जॉन इसमें एक एंजल बने थे और हमने केएल में शूट किया था इसको। और ये जिसके अंदर आप मतलब बहुत कोई नेक्स्ट लेवल हाँ ये हीरो चल रहे हैं। ये मेंस क्लब एक मैगजीन आता था। ओके। उसकी फ़ोटोशूट थी, तो स्ट्रिंग्स के हम 4 उस ज़माने में मेंबर्स होते थे, रफ़ीक, करीम, फैसल एंड माई सेल्फ। तो उसकी ये शूट थी, तो उसके 4 पेजेस थे और इसी तरह की सबकी तस्वीरें थी। ज़बरदस्त, हमें तस्वीर बहुत अच्छी लगी है। मैं अब ये सोचूं कि मुझे उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेनी चाहिए थी, बट चलें, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल दैट जैज़। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे बिलाल मकसूद बैठे हुए हैं। बातचीत इनसे बहुत सारी करी हमने, इनकी ज़िंदगी के बारे में, नए गाने के बारे में। गाना जो है उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी, दोबारा चेकआउट करें, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैंने तो काफ़ी सारा सुना है, स्पॉटिफाई पे है। हाँ, सारे ऑडियो स्ट्रीमिंग ओके, सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे है, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। बिलाल, मुझे ये बताएं कि अब आगे लाइफ, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आई थिंक एवरीवन वांट्स टू नो व्हाई डिड स्ट्रिंग्स ब्रेकअप। क्या वो तो नेचुरल प्रोग्रेशन टाइप का? हमें तो नहीं लग रहा था कि नेचुरल प्रोग्रेशन है। नहीं, हाँ, फैसल में हमेशा बात करते ही थे कि हमें एक दिन ख़त्म तो करना है। और क्योंकि हमने अपने करियर में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे जो डिनाइल में थे कि वो अभी भी टॉप पे हैं और वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि नीचे से लोग आना शुरू हो गए। हाँ। एक ज़माने में हम भी थे जो नीचे से ऊपर आ रहे थे और ऊपर वाले रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे और हम आपस में ये बात करते थे, हम स्ट्रिंग्स को इस तरह ड्रैग नहीं करेंगे कभी भी, और हम ऐसे पॉइंट पे ख़त्म करेंगे जहाँ पे हाई नोट पे ख़त्म करें और लोगों के दिमाग में इज्जत हो कि हाँ ये मतलब ये ना हो कि भाई ये ख़त्म करो भाई, तुम लोग बहुत हो गया। तो ये लॉकडाउन में, कोविड में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि देखो अभी हम दोनों 50 साल के हो गए थे। हमने 6 एल्बम्स रिलीज़ कर दी थी, कोक स्टूडियो कर लिया था। कॉन्सर्ट्स हम उस ज़माने में भी बस कोविड से पहले तक नॉन स्टॉप कर रहे थे। सब कुछ कर लिया था। मैंने कहा ये अच्छा वक्त है, अब हम अपनी ज़िंदगियाँ एक्सप्लोर करें और तो हमने 5 मिनट लगे होंगे ये चीज़ डिसाइड करने में, कर दो, ख़त्म। या और हमने And you guys are still friends? Yeah. Of course, you guys are still friends. You're in touch. You hang out. You talk. We never hung out, even in those 33 years. Okay. It was always work. हमारा जब भी फ़ोन होता था काम के हिसाब से होता था। कभी ये नहीं होता कि चलो वो फिल्म देखना है या उसकी फैमिली मेरे घर आ रही हो, मेरी फैमिली वहाँ, कभी भी नहीं हुआ। फैसल मैंने उन 33 सालों में कभी प्लान बना के हम खाना खाने नहीं गए। हाँ? कभी नहीं, सिर्फ काम। यानी अगर हमने फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अब फ़ोन पे बात होती है? उस तरह नहीं होती, बट होती है। वॉइस नोट्स होते हैं ज़्यादातर। Nice. और so you talk, you communicate. Okay, very good to know. मुझे ये बताएं कि मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया है, तो सबसे पहले आखिरी मेरा सवाल है, उसके बाद I'd like a message from you. But मुझे बताएं कि if your audience, because there's a very large number of people who want to see you, want to see your music, कोई concert, हमें कैसे पता चलेगा? Concerts मैं कर रहा हूँ। Okay. थोड़े दिन पहले लाहौर ईट एक फेस्टिवल हुआ था। Okay, बिल्कुल हुआ था। पिछले हफ्ते कराची में डिस्ट्रिक्ट 19 पे हुआ था। अगले हफ्ते संडे कराची में एक और कॉन्सर्ट है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे ये सारे फॉलो बिलाल्स इंस्टाग्राम टू गेट डिटेल्स। या तो यहाँ सो नाउ आई हैव अ न्यू बैंड, बहुत ही अमेजिंग टाइट म्यूजिशियंस हैं सारे, और हम सारे जो मेरे गाए हुए। नाम क्या है? मेरा कोई बैंड का नाम नहीं है। So अब तो सिर्फ मैं अपने नाम से ही हूँ। So it's बिलाल मकसूद and इनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो बिलाल एक्स मकसूद है। Please follow him. That way you'll know where he's performing. Thank you so much बिलाल, आने का बहुत शुक्रिया। Thank you. It was lovely seeing you. ज़्यादा कोई क्विक मैसेज देना चाहेंगे आप? बस आप लोग के साथ 33 साल गुजरे and now it's a new journey for me, और बस आई होप कि मुझे वही सपोर्ट मिले जो हमेशा मिलती रही है। मैं काम करता रहूँगा, गाने बनाता रहूँगा। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया। एन्जॉय योर वीकेंड, बिगिन योर वीकेंड विद नया। हमें इजाज़त दीजिए, मंडे को मुलाकात होगी नए शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।